हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो पहला वीडियो था वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था रिकर्सिव सीक्वेंसेस का। और अब हम जानेंगे कि हमको कुछ प्री रिक्विसाइट्स चाहिए रिकर्सिव सीक्वेंसेस पढ़ने से पहले। तो सबसे पहला प्री रिक्विसाइट्स है डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, जो आपको 12th लेवल तक का आना चाहिए तो भी चलेगा। और दूसरा है सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडर बीएससी आप पढ़ते हो और रिकर्सिव सीक्वेंस पढ़ने के लिए ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई रिकर्सिव सीक्वेंस है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है और साथ के साथ वो बाउंडेड होगी, तो जाहिर सी बात है मोनोटोनिक बाउंडेड होने के बाद वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी। और वही एडाप्टेशन जो हम रियल नंबर्स में लेते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का रोल आ जाता है, तो वो हम वर्किंग में सीखेंगे पूरा। अभी जैसे पहली और दूसरी प्री रिक्विसाइट ये है, और तीसरी है आपकी बहुत ही यूनिक टॉपिक है फिक्स पॉइंट थ्योरम, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंडर आता है और जैम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल क्वेश्चन इस पे आता है घुमा के, तो आपको आना चाहिए ये। और इसके साथ साथ मैंने ये 5 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। अगर क्योंकि फिक्स पॉइंट थ्योरम का जिक्र आया था तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूं। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ रहे हो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में, जैम के लिए भी पढ़ने जा रहे हो, तो इसमें बस मिसिंग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, इसके बाद वही आती है। क्योंकि वो जैम के सिलेबस में नहीं है तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बाकी नेट और बाकी हर जगह वो पूछा जाता है। तो पहली है बाउंडेडनेस थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम, बुल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और आइडेंटिटी थ्योरम। और एक जो है वो फिक्स पॉइंट थ्योरम है, वो तो मैंने प्री रिक्विसाइट में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, जो कि जब हम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एक मैप डिफाइन करते हैं एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस के अंडर, जैसे क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल एक मैप हमने कंसीडर किया, तो उनमें ये सारी मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो होल्ड करती हैं और उसी के मतलब अंडर ही लिखी गई हैं। तो ये था हमारा प्री रिक्विसाइट। तो जो मैं स्टार्ट करूँगा पूरा, तो वो फिक्स पॉइंट थ्योरम से ही स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि उसका यूज़ भी बहुत है। तो फिक्स पॉइंट थ्योरम से ही हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जैसे एक ऑब्जर्वेशन है आज मुझे छोटा सा मिला। मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहा था आज, तो उसमें एनालिटिक फंक्शंस एक जगह पर आया। और एनालिटिक फंक्शन में हम जब एनालिटिक फंक्शन के ऊपर काम करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक डोमेन पे काम करते हैं, और उस डोमेन की खासियत ये है कि वो ओपन कनेक्टेड होती है। ओपन कनेक्टेड होती है क्योंकि उसकी थ्योरी है वो अब अगर आपने बैचलर्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो कुछ उसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में आया कि अगर आपका जो फंक्शन है वो थ्रू आउट डोमेन उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाए, तो क्या फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा? डोमेन कुछ ऐसी बात कर रहा था। अगर वो कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट है डोमेन, और डोमेन कुछ ऐसा डिफाइन है S1 यूनियन S2, जहाँ पर ये क्या है, डिसजॉइंट है दोनों S1 S2, एंड आपके क्या है, ओपन एंड कनेक्टेड। मतलब ये 3 चीज़ें हैं, S1 S2 का जो ये डिसजॉइंट नेचर है, बाकी ओपन कनेक्टेड है। तो कुछ ऐसा डोमेन कॉम्प्लेक्स प्लेन में चाहिए होता है एनालिटिक फंक्शन की स्टडी करते समय, क्योंकि एनालिटिक के बाद जो उसकी एप्लीकेशन है कॉन्स्टेंट्स थ्योरम्स में, वहाँ पे ये डोमेन यूज़ होता है। तो अभी उधर नहीं जाना है, लेकिन उससे एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा था, वो आपको सोचना है कि अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करें, मान लो अभी हम जो है डोमेन जैम के कंसिडरेशन में रियल नंबर्स में ही ले रहे हैं, तो अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करें और उसका डेरिवेटिव जो है आइडेंटिकली 0 हो रहा है, तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि fx इज कांस्टेंट?
इस पे आप सोचना, क्योंकि ये निकला यहीं से है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ही निकला है। तो आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं इस पे। अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं ये बात बता दूंगा तो भी सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। और आप सोचना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें थोड़ा सा टोपोलॉजी और डिफरेंशियल कैलकुलस का थोड़ा सा मिक्सअप है। बाकी एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे, तो आप इस पे सोचना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फिक्स पॉइंट और फिक्स पॉइंट थ्योरम के बारे में। तो उसके बाद हम अपना रिकर्सिव सीक्वेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।